संघर्ष यह बता देती है कि बंदे में कितना दम है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा होगी ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव की। जी हां दोस्तों, 15 जनवरी 2024 की प्रातः लगभग 3:05 के आसपास भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने शत्रु शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वह 13 फरवरी 2024 की दोपहर तक रहेंगे। उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में धनु राशि के जातकों के लिए, आप लोगों के लिए सूर्य का यह गोचर आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या कुछ देकर जाएंगे, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और राजा सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ फलदायी बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। इन सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक धनु राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सअप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है सूर्य? हमारी आत्मा के कारक ग्रह हैं सूर्य। जी हाँ, पिता, शासन प्रशासन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सफलता, इन सभी चीज़ों के कारक सूर्य महाराज ही माने जाते हैं। इसलिए इनका गोचर हर किसी के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। जी हाँ, जन्म कुंडली में भुवन भास्कर सूर्य का बलवान होना अपने आप में ही पूरी कुंडली को मजबूती प्रदान कर देता है, क्योंकि सूर्य देव के बलवान होने से व्यक्ति को उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जीवन में अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत और अपने पराक्रम के दम पर लगभग सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को अर्जित कर लेता है। जी हाँ, ऐसे जातकों के जीवन में किसी भी प्रकार से किसी चीज़ की कमी नहीं होती और इनका जो व्यक्तित्व होता है वह बिल्कुल सूर्य के समान प्रकाशमान होता है। चारों तरफ से इन्हें मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य महाराज कमज़ोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो इससे जातक का जीवन बेहद संघर्षशील बन जाता है। जी हाँ, जातक मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उसे किसी भी फील्ड में कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और धीरे धीरे करके वह अवसादग्रस्त होता चला जाता है। और एक समय ऐसा भी आता है जब पूरी तरह से निराशा और हताशा हाथ लगने के कारण अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। जी हाँ, सूर्य देव के कमज़ोर होने से जीवन में समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता। जी हाँ, सूर्य देव प्रकाश के कारक होते हैं, इसलिए जीवन में समस्याओं का समाधान मिलने के लिए सूर्य का बलवान होना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार से सूर्य देव के बिना मान सम्मान, प्रसिद्धि और सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। साथ ही साथ देखा जाए तो जब यह कुंडली में पीड़ित होते हैं तो हड्डियों से संबंधित समस्या, नेत्रजन्य पीड़ा, शासन प्रशासन से हानि, पिता से तालमेल में कमजोरी, ये सब कुछ देखने को मिलता है। इसलिए चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली, सूर्य महाराज का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे देखा जाए तो सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन होता है वह हर 30 दिन में हो जाता है, इसलिए हर महीने इनका राशि परिवर्तन होता है, जिसे हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात मकर संक्रांति की होती है तो यह थोड़ा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण और विशेष बन जाता है, क्योंकि इस समय पहले तो सूर्य यहाँ से उत्तरायण होते हैं और दूसरी बात, इस राशि में आने से पहले सूर्य महाराज देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर करते हैं और गुरु के घर में गोचर करते हुए बिल्कुल एकांतवास में एक शिष्य के समान गुरु से ज्ञान ग्रहण करते हैं। और जब धनु राशि से निकलते हैं तो बृहस्पति से आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त करके मकर राशि में बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली होकर के आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने लगते हैं। और ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। जी हाँ, देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए सूर्य महाराज अभी आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं। 15 तारीख को आपकी राशि से निकल करके
दूसरे भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि जो मकर राशि होती है वह आपकी कुंडली के दूसरे भाव में आती है। जी हाँ, जो दूसरा स्थान होता है यह कहीं ना कहीं काल पुरुष की कुंडली में शुक्र का स्थान होता है, लेकिन सूर्य का दूसरे भाव पर बेहद ही प्रभावशाली और मजबूत अवस्था में गोचर करना कई मामलों में आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। और एक बात यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि शनिदेव अभी वर्तमान समय में अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और यह पूरे 30 साल के पश्चात ऐसा योग देखने को मिला है कि मकर संक्रांति के दौरान शनि खुद की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि मकर के स्वामी भी शनिदेव होते हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य का यह गोचर मकर राशि में गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहद ही प्रभावी साबित होगा। सबसे पहले तो इस समय यह आपकी वाणी को बेहद ही प्रभावशाली बना देंगे। जी हाँ, आप अपनी वाणी के माध्यम से कई प्रकार के कार्यों को पूरा करेंगे। इस समय आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। आप अपनी वाणी के माध्यम से लगभग हर किसी को प्रभावित करेंगे। देखा जाए तो पैतृक संपत्ति का लाभ आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। आपके पारिवारिक जीवन में सदस्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जी हाँ, धन को लेकर के जो चिंता थी सूर्य के इस गोचर काल के दौरान वह चिंता दूर होने वाली है। देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए सूर्य महाराज का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है, वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो समझ जाइए अचानक ही आपको इस समय बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि अष्टम स्थान जो होता है वह आपके जीवन में घटित होने वाली अचानक घटनाओं का होता है। परिणाम स्वरूप सूर्य देव का प्रभाव आपके जीवन पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्राप्त होगा। यह आपके वेल्थ के रूप में, जी हाँ, आपकी इनकम के रूप में आपको प्राप्त हो सकता है। सूर्य देव जब दूसरे भाव पर गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं यह हर प्रकार से आपको धन के मामले में मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह स्थान वेल्थ का होता है और सूर्य जो होते हैं वह किंग ऑफ प्लेनेट हैं। जी हाँ, इसीलिए इनका प्रभाव दूसरे स्थान पर काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। देखिए, अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से यह अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप उन जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो रिसर्च के फील्ड में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या फिर रिसर्च का कार्य करते हैं। निश्चित तौर पर सूर्य की कृपा से इस समय उन लोगों को विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि देखा जाए तो सूर्य का यह मकर राशि में गोचर करना हर किसी के लिए सफलता के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जैसा कि आपको पहले बताया गया, सूर्य देव इस राशि में बेहद ही प्रभावशाली होकर के गोचर करते हैं, इसलिए जो कुछ भी आप इस समय करते हैं वहाँ पर काफ़ी हद तक संभावना बढ़ जाती है कि उसमें आपको लाभ की प्राप्ति हो। जी हाँ, हर प्रकार से लाभ के अवसर आपको प्राप्त होते हैं। रिश्तों को नए सिरे से सुधारने का मौका प्राप्त होता है। कहीं न कहीं एक नई शुरुआत करने के लिए कुछ नए अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि सूर्य देव ही समस्याओं के सॉल्यूशन होते हैं। इसलिए इनका उत्तरायण होना कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसे में सूर्यदेव आपके धन के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होंगे। हर प्रकार से इस समय धन के मामले में आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। आपका रुका हुआ धन भी इस समय आपको प्राप्त होने वाला है। देखिए, सूर्य महाराज आपके भाग्य भाव के अधिपति बनते हैं, तो भाग्य का साथ भी इस समय आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। भाग्य के सहारे ही आप जो भी कार्य करेंगे वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। जो भी आपकी इच्छा है वह इच्छा आपकी पूरी होगी। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का और अपने पिता का पूर्ण सहयोग, आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है, और उनके आशीर्वाद और स्नेह के बदौलत ही इस समय आपका भाग्य और मजबूत हो जाएगा, और इसके प्रभाव से आपके जीवन में कहीं ना कहीं फिर से एक नया सकारात्मक दौर का प्रारंभ होना तय है। यानी कि दोस्तों, देखा जाए तो सूर्य महाराज का मकर राशि में गोचर करना आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। अभी भी सूर्य देव आपको श्रेष्ठ ही फल प्रदान कर रहे थे आपकी राशि के ऊपर गोचर करते हुए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो आपकी राशि के स्वामी होते हैं वह इस समय अपने ही राशि आपकी राशि को देख रहे हैं। परिणाम स्वरूप अभी तक सूर्यदेव आपके लिए श्रेष्ठ थे, अब और ज़्यादा बेहतर परिणाम देंगे। धन के मामले में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, लेकिन धन के मामले में कुछ ज़्यादा ही यह समय आपके लिए बेहतर होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव देखने को मिलेगा।
फिर भी इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा अच्छा परिणाम देने वाला बनाने के लिए रोज़ाना लाल चंदन का तिलक लगाइए। रविवार के दिन मजदूरों की मदद करें। रोज़ाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और हो सके तो आप सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें रोज़ाना जल दीजिए। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही प्रॉफिटेबल और बेस्ट साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।